देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है करनाल के काछवा गांव के रहने वाले किसान ईश्वर कुमार पर, जो अमरूद की खेती करके आपको बता दें कि लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनकी आय लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, किसान ईश्वर द्वारा 1 एकड़ में लगाए गए बाग को देखने के लिए पूरे प्रदेश भर से और किसान भी आ रहे हैं। पूरी जानकारी हासिल कर उन्होंने बागवानी की, खेती की और वापस कृषि पर लौट आए। किसान ने बताया कि अमरूद का बाग लगाने के पीछे का उसका मुख्य कारण है कि पहले वो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, लेकिन नौकरी से मिलने वाले वेतन से उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। वो इतना नहीं कमा पा रहा था कि अपने परिवार को सही ढंग से पाल सके। और यही नहीं, साल दर साल उसकी इनकम में अब खेती करने की वजह से काफी इजाफा हो रहा है। बता दें कि एक प्राइवेट नौकरी छोड़कर किसान ईश्वर ने खेती बाड़ी, बागबानी शुरू की, अमरूद की खेती शुरू की और अब वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब वे लगातार प्रयास करते हैं कि अमरूद के पौधों पर रिसर्च होती रहे और इतना ही नहीं, 1 किलोग्राम तक अमरूद का फल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि करनाल में जहां अमरूद 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं चंडीगढ़ में 90 से 100 रुपए किलो बिक जाता है। उनकी पैदावार लगातार बढ़ रही है और उनका मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमरूद में कई पौष्टिक तत्व होते हैं। अमरूद शुगर के मरीजों के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा अमरूद का फल सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। किसान ईश्वर कुमार ने बताया कि 6 जुलाई 2019 को अमरूद का उन्होंने बाग लगाया। उसके बाद लगातार मेहनत की और इस मेहनत का परिणाम आज सबके सामने है। आज उनके द्वारा की जा रही अमरूद की खेती को प्रदेश भर से लोग सराह रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किसान ईश्वर जो है वो भी इस अमरूद की खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैंने ये बाग लगाया था 6 जुलाई 2019 को। इससे पहले मैं बाग देखने के लिए जींद गांव में जींद में एक गांव पड़ता है संगतपुरा, हम वहाँ पे गए थे बाग देखने के लिए। हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे बाग देखा और वहाँ से बाग देख के हमें भी अच्छा लगा भी बागबानी का काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 एकड़ में लगाया हुआ था वहाँ पे, और उससे पहले वो भी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ के अपनी बागबानी पे आ गए। तो मैंने भी सोचा, उससे पहले मेरे पापा भी खेती करते थे गेहूँ जीरी की, तो मैंने सोचा भी कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो मैंने जैसे अपने भाई से बात करके, भैया हम ऐसे करके कुछ बागबानी पे वो करते हैं। तो मैं और मेरा भाई दोनों हम बागबानी देखने के लिए जींद के संगतपुरा गाँव में गए। हम वहाँ पे जैसे बागबानी देख के आए उनका, तो हमें अच्छा लगा। हमने भी मन बनाया लगाने के लिए। तो हमने ये 6 जुलाई 2019 को शुरुआत कर दी, अपने पौधे ला के लगवा दिए। जैसे हमने लगा के तैयार किया इनको, तकरीबन 1 डेढ़ साल तक मैं भी प्राइवेट नौकरी करता रहा CSRI के अंदर। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी जब मेरे पास टाइम नहीं बचता इसको देखभाल के लिए। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के और अपने फुल टाइम अपनी बागबानी पे देखना शुरू कर दिया। उसके बाद से जैसे इसमें पहली बार फल आया तो हमने करनाल में सेल करना शुरू किया, चंडीगढ़ में सेल किया। जैसे करनाल में फर्स्ट टाइम सेल किया था तो उस टाइम 50 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये ऐसे सेल हुआ। चंडीगढ़ में 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक भी चला गया। लेकिन अभी इस बार अमरूद का रेट थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको मंडी में ना बेच के हम इसको होलसेलर की दुकान पे बेचते हैं। उस पे ये है, उनका शादियों में चला जाता है साय के अंदर, और उससे हमें भी थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है। इसकी देखरेख किस प्रकार आप करते हैं? इसकी देख रेख सर मैं खुद ही करता हूँ। मैं खुद ही इनको सारा मटेरियल, जैसे ड्रिप इरीगेशन के थ्रू हम इनको पानी देते हैं। ड्रिप के थ्रू इनको सारा खाद पानी सब वो चीज़ इनको ड्रिप से देते हैं। और इस पे 3 लेयर की बैगिंग की जाती है। इस पे जैसे पहले नेट फोम चढ़ा जाते हैं, उसके बाद एंटी फोग लिफाफा, उसके ऊपर या तो अखबार चढ़ाते हैं या फिर एक लिफाफा आता है मोटे से कलर का, वो इसको धूप, मक्खी, मच्छर, कीड़ा कांडा सबसे बचाता है। और उस पे जैसे हम कोई भी दवाई का किसी चीज़ का स्प्रे करते हैं सूंढने के लिए किसी के लिए, वो भी उसका भी इफेक्ट दवाई के उसके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लिफाफे चढ़े हुए उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, उसका सिर्फ पौधे के ऊपर असर होगा, फल के ऊपर नहीं होगा। ईश्वर जी, अगर बात की जाए आपने ये लगाया, इसमें देख-रेख किस प्रकार कर रहे हैं? खाद पानी किस प्रकार आप दे रहे हैं? सर इसमें खाद पानी हम सारा ड्रिप इरीगेशन के थ्रू देते हैं। हमने ड्रिप सिस्टम लगवाया हुआ है। हम ड्रिप के थ्रू इसको सारा पानी खाद सब देते हैं। इसमें 4 ड्रॉपर लगे हुए हैं हर एक पौधे के पास। आप नीचे देखना चाहो तो दिखा भी सकते हो। अब अगर बात की जाए, जैसे आपने लगा लिया, खाद पानी दे दिया, उसके बाद आपने ये इसको पता कहाँ से लगा कि मेरे को इस चीज़ की खेती करनी? कौन-सी वैरायटी है ये? ये सर थाई वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है ये। थाई गुआवा बोलते हैं इसको। ये हमने जैसे हम बाग देख के आए थे जींद में, तो हमने भी सोचा भी उन्होंने भैया यही इसी वैरायटी का बाग लगाया हुआ था, अच्छा फल आया हुआ था। तो वही देख के हमें भी अच्छा लगा। हमने चंडीगढ़ मेला लगा हुआ था वहाँ पे देखा। उसके बाद हमें भी नॉलेज मिली थोड़ी बहुत इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन अब पौधे अप्लाई कर दिए, तो पौधे आए, जैसे पौधे लगवाए फिर उसके बाद, और इनकी धीरे धीरे देखभाल करते रहे।
उन्होंने एक किसानों का ग्रुप बना रखा है छत्तीसगढ़ वालों ने। तो वो जैसे किसी के पौधे में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं। तो फिर वो उसका गाइड करते हैं भी इसमें क्या दे देना है, क्या नहीं देना है। अगर कोई बीमारी आ जाती है, बचाव किस प्रकार करते हैं? सर बीमारी का तो ऐसा, जैसे कोई बीमारी आई तो हम उसकी फ़ोटो खींच के उसमें डाल देते हैं। तो कुछ लोग, कुछ भाई भी गाइड कर देते हैं, जैसे किसान हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज है हमसे। हम अभी सीख रहे हैं इसको, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में। कितने साल का बाग है ये? ये तकरीबन 3 3 साल का हो गया। 3 साल। एक पौधे पर कितना फल लगता है? एक पौधे पर कम से कम अब 10 से 15 किलो ले रहे हैं हम। शुरुआती में मैंने सर 5 7 किलो फल लिया था। अगर बात की जाए, एक फल का वेट कितना होता है? एक फल का वेट कम से कम शुरुआत में सर 500 ग्राम से लेके और 1 किलो तक चला जाता है। 1 किलो तक चला जाता है। मार्केट में आप कहाँ सेल कर रहे हैं इसको? मार्केट में इसको करनाल और चंडीगढ़। अगर इसकी बात की जाए, जैसे आपने बेचा है, चंडीगढ़ बेच रहे, भाव क्या मिल रहा है? आपकी लागत कितनी लगी है इसमें? सर हमारी इस पर लागत है तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपये। उसके बाद हमने इसको जैसे पहले फर्स्ट टाइम बेचा था तो लाख 1 रुपये का निकला साल का। उसके बाद अगला साल अब जैसे आया, अब 2 लाख तक निकल जाता है आराम से। उम्मीद है अच्छा भाव मिलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। शुगर फ्री अमरूद है? शुगर फ्री है सर, बिल्कुल। बिल्कुल भी मीठा नहीं? नहीं सर, लाइट मीठा होता है सर ये। हम्म। और इसके अंदर बीज भी बहुत कम है सर। किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर किसान भाई को हम तो यही कहना चाहेंगे भी, जैसे किसान भाई ज़्यादा गेहूं और जीरी पे जोर देते हैं। जीरी बहुत पानी खींचती है, उससे पानी का लेवल हर हर साल नीचे जा रहा है। हम तो किसानों को यही गाइड करें कि कुछ अलग लगाए, जैसे मक्की, गेहूं, जीरी को छोड़ के बाजरा, कपास या फिर बागबानी या फिर कोई और कुछ भी अलग तरह का लगाए। जीरी पे फोकस ना करें, किसी और चीज़ पे फोकस किया जाए। इससे पहले क्या कुछ करते थे आप? इससे पहले सर मेरी CSRI में जॉब थी एज ए DC रेट पे। अच्छा। मैंने वहाँ तकरीबन 16 साल काम किया। 2005 में गया था मैं वहाँ, और अभी 22 में मैंने अक्टूबर के महीने में छोड़ा है। अगर बात की, आपके फादर भी खेती करते हैं? सर मेरे पापा भी खेती करते हैं। मेरे पापा बुजुर्ग हैं, 80 85 साल उनकी एज है। इससे पहले वही खेती करते थे, हमें पता नहीं था खेती के बारे में। इसके बाद आप इस साइड आए? हाँ जी। कितने एरिया में लगाया आपका बाग? सर हमने एक एकड़ में लगाया अभी। आपका नाम? ईश्वर कुमार फ्रॉम काचवा।